प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाइयों, हम क्या करेंगे, पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है। हल के बाद मेरे भाइयों ये हमें दिया है, तो एक बिंदु ए क्या दिया है 1, -5 और दूसरा क्या दिया है बी दिया है -4, 5, ठीक है। और मेरे भाइयों तथा एक्स अक्ष दिया है, ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है मेरे भाइयों, एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स होता है मेरे भाइयों एक्स, और वाई निर्देशांक मेरे भाइयों 0 होता है। तो इसको हम मान लेंगे क्या पी बिंदु को x, 0। समझ में आया। अब हमें निकालना है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब कहने का मतलब x का मान निकालना है, कि y का तो 0 ही है। तो क्या करोगे, विभाजन सूत्र लगाओ, तो पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्लियर हुआ। अब मेरे भाइयों, अब क्या करोगे, देखो x1/1 x2/2 तो ये बिंदु में, ये बिंदु के मान है, इसमें बिंदु के। अब m1 m2 हमें दिया नहीं, तो क्या मान लेते हैं, m1 m2 हम मानेंगे, m1 मान लेंगे मेरे भाइयों k और m2 मान लेंगे मेरे भाइयों 1। तो m1 अनुपात m2 क्या मान लेंगे मेरे भाइयों, k अनुपात 1, क्योंकि ये अनुपात है, ठीक है। अब मेरे भाइयों इसमें रख लेते हैं, तो px y का मान x, 0 है, m1 का मान देखो कितना है k, x2 का मान कितना है -4 अपॉन x2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का 1 इंटू x1 का मान कितना है 1 अपॉन k प्लस 1। अब ये क्या है, m1 का कितना है k इंटू y2 का मान कितना है मेरे भाइयों, देखो जरा, y2 का मान है 5 प्लस का प्लस बाई m1 का 1 इंटू माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। अब मेरे भाइयों मैंने क्या बताया कि जब k हम अनुपात k ले, तो मेरे भाइयों आपको x और y में से एक के निर्देशांक निकालने, या तो x के निकालो या y के, क्योंकि जिसके से के भी निकालोगे वे एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आप x का निकालोगे तो वही y का आएगा, और अगर आप y का निर्देशांक निकालोगे वही x का आएगा। तो हम ज्यादा क्यों करें, एक ही निकाल लें। तो क्या करोगे, हम ले लेते हैं मेरे भाई सरल सबसे, हम ले लेते हैं 0 वाला, क्योंकि x का लोगे तो कठिनाई पड़ेगी, 0 का लेते हैं y वाला। तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। इतना समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो करो, तो 0 इंटू k प्लस 1 और ये आ जाएगा 5k माइनस 5, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5k माइनस 5। अब यहाँ से मेरे भाइयों k का मान निकालो, तो माइनस का 5k इधर ले आओ इक्वल टू -5। अब k का मान निकालोगे तो k इक्वल टू माइनस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 तो माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1 1। तो k का अनुपात क्या आ गया 1:1, k इक्वल टू 1:1, मतलब m1 m2 इक्वल टू 1:1। अब इतना तो क्लियर हुआ। अब वह अनुपात ज्ञात की, तो अनुपात तो आ गया। अब इस विभाजन बिंदु के क्या है मेरे भाइयों, अनुपात के निर्देशांक। तो मेरे भाइयों x, 0 है, तो हमें निकालना है यहाँ से x, इस विभाजन बिंदु क्या है मेरे भाइयों, ये px, 0। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरे भाइयों आप जानते हो जब 1:1 दिया हो तो हम विभाजन सूत्र ना लगाकर हम मेरे भाइयों निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाइयों 1:1 दिया हो तो हम मध्य बिंदु का इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे सरल पड़ता है। लेकिन
आप ध्यान रखना, मध्य बिंदु का 1:1 वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब अनुपात 1:1 दिया हो तब मध्य बिंदु लगाएंगे। इसके अलावा कोई और भी दिया हो तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। ध्यान रखना, ये ही दिया तभी लगाएंगे, ठीक है। तो इसे मिटा लेते हैं मेरे भाइयों। m1:m2 1:1 आ गया, तो मेरे भाई 1:1 आता है तो हम मध्य बिंदु लगाते हैं। अगर इस अनुपात के अलावा कोई भी अनुपात दिया हो, कोई भी x y है, तो हम हमेशा विभाजन सूत्र लगाएंगे। लेकिन ये अनुपात दिया हो 1:1 तो मध्य बिंदु लगाना अच्छा रहेगा। लगा तो आप विभाजन सूत्र भी ले सकते हो इसमें। तो क्या करोगे, हमें निकालना है बिंदु के निशान, तो क्या होता है मध्य बिंदु वाला सूत्र। तो आइए लगाते हैं, px, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मेरे भाइयों यहाँ पर आप लगाओगे तो x1 कितना दिया है 1 प्लस x2 कितना दिया है -4 अपॉन 2। मेरे भाइयों y1 प्लस y का मान निकालोगे यहाँ से, तो देखो x मान तो x है, x अक्ष पर y का मान 0 दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 0 y का मान तो दिया है, तो y का मान हम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें दिया है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो 1 - 4 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आएगा -3 अपॉन 2। तो मेरे भाइयों y का मान हमें दिया है तो कितना आएगा, कितना आ गया वो बिंदु कितना आया px, y -3 अपॉन 2 y का मान 0, ठीक है। ये हमें दिया था इसलिए हमने y का मान 0 इसलिए हमें नहीं निकाला नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।